कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। हमारा जीवन भी ऐसा है, जो मिला उसका हम बिल्कुल धन्यवाद नहीं देते। हमने क्या किया इस जन्म में? सिर्फ आने के बाद राग द्वेष कसाए मोह यही जाल फैलाए। क्या किया? कोई अच्छा काम नहीं किया। और फिर भी परमात्मा ने इतना कुछ दिया। हम लोग रोज पढ़ते हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं, भगवान में कृतज्ञ नहीं हो जाऊं कि किए हुए उपकार को भूल जाऊं। आपने मुझे 5 इंद्रियां सही सलामत दी हैं, घर दिया है, श्रावक कुल दिया है, बढ़िया अपना होश हवास की जिंदगी दी है। यदि थोड़ी बहुत व्याधियां हैं तो वो हमारी गुनाह थे बहुत बड़े, जिन्हें तुम माफ नहीं कर पाए। क्या करा तुमने? तो बहुत रहम की, लेकिन मैंने गुनाह इतने किए थे कि आप क्या क्या माफ करते। ऐसा अनुग्रह का भाव लाओ। रोज सुबह से अपन उठते हैं, चिंता में ही उठते हैं, शाम को सोते सोते चिंता करते हैं, और ये नहीं सोचते चिंता से अशुभ आश्रव होगा, असाता वेदनी का बंद होगा, और ये सब होगा तो कुछ भी कर लेना, सुख शांति होने वाली नहीं है। इसलिए उससे अच्छा है हमेशा सकारात्मक सोच रखो। हमेशा सोचो भगवान तू भूखा उठाता है, तेरी रहम से मैं भूखा सोता नहीं हूँ, कम से कम कुछ ना कुछ खा ही लेता हूँ, और जितनी जिंदगी है उसके बाद चला जाऊंगा तो फिर कहाँ मिलेगा श्रावक कुल। एक भजन में अपन पढ़ते भी हैं कि श्रावक कुल पाया भी तो जिन कुल नहीं पाएगा, कि वास्तव में जैन कुल नहीं मिलेगा, भरत क्षेत्र नहीं मिलेगा, ऐसे बढ़िया जिनालय और जिन गुरुओं का दर्शन नहीं मिलेगा। तो कहते हैं लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आजगी आ जावे। क्या कहा आपने? लाखों वर्षों तक जीऊं? यहाँ तो जरा सी ठोकर लग जाए बोले मरे, बाप रे मर गए, तुरंत मर गए बोलते हो, मरोगे तब पता चलेंगे। तड़प तड़प कर तन से प्राण निकलते हैं, आसानी से प्राण बहुत कम लोगों के निकलते हैं। सोचो जो जीवन भर सरलता रखेगा, जो कभी बेईमानी चोरी असत्य को समर्थन नहीं करेगा, पूर्व का कर्म यदि उदय में नहीं होगा तो वह अच्छी मौत मरेगा। इसलिए आसक्ति से, बेईमानी से, किसी की बद्दुआओं से पैसा इकट्ठा नहीं करना। कहते हैं लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। सिकंदर ने एक संत से कहा था तुम यूरोप हमारे यूनान चलो, उसने कहा था नहीं जाता, मैं फकीर हूँ, अपनी मर्जी से जीता हूँ। तो उसने कहा था नहीं जाओगे तो तुम्हें मार दूंगा। उसने कहा अरे तूने किसी को देखा होगा मरते हुए, मैं फकीर हूं, तू मुझे क्या मारेगा? देह को मारेगा, मुझे नहीं मार सकता है। इसलिए संत और सम्यक दृष्टि होता है, जिसको कि कोई जीने आदि की इच्छाएं नहीं होती हैं। हम सोचते हैं हमारे बिना नहीं, हम नहीं रहेंगे तो काम कैसे चलेगा? अरे हमारे रहने से कोई काम पूरे नहीं होते, सम्राट भी अधूरे ही मरते हैं। कोई कभी कहा है किसी ने कि अब हो गया काम, मैं जा रहा हूं? जाते टाइम जरूर बोला होगा, बच्चे का शादी कर जाते, पोते की शादी कर जाते,
पड़पोते की शादी कर जाते, काम कभी पूरे नहीं होते। इसलिए कहते हैं भगवान मेरा हिसाब किताब इतना अच्छा रहे कि जैसे आपको पता आपका 1 नंबर का काम हो तो कोई ऑफिसर आ जाए देख ले फाइल, इसी प्रकार से मौत के समय हमें घबराहट नहीं होगी। हमारा पहले से हिसाब किताब इतना चुकता होना चाहिए, कोई कसाई, कोई पाप, कोई ईर्षा, छल, कपट, व्यसन, प्रमाद, कोई चीज का बंद नहीं करेंगे हम। यदि आ भी जाएगा तो प्रायश्चित करेंगे कि पुनः नहीं हो, या मृत्यु आज भी आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, हम भय से, लालच से, क्रोध से असत्य बोल जाते हैं, अशुभ क्रियाएं कर जाते हैं। कभी विचार करना, ये अशुभ क्रियाएं कर जाते हैं। आज लोग कितना मिलावट कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा 1-2 दिन पहले हमें नेहा ने बताया था कि चमड़े से घी बन रहा है, और वो भी बढ़िया बढ़िया घी के लेवल जो आजकल चल रहे हैं, ये जो नए नए चल रहे हैं, उन घी के लेवल लगा लगा के बेच रहे हैं। सोचो, और वो घी चर्बी का, मांस से निकला हुआ घी सिर्फ 40 रुपए किलो पड़ता है बनाने वाले को। अब वो 500 रुपये बेच रहे। बताओ हम क्या खा रहे हैं। इसलिए कोशिश करो, घर घर गौशाला खोलो। यदि एक भी पैसा, हम लोग कहते गौशाला में दान दे आए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम कहते हैं एक एक व्यक्ति सोचे कि यदि थोड़ी भी जगह है तो अपने घर में गाय रखेंगे। यदि पैसा जब होगा तो कोठी नहीं बनाएंगे, एक छोटा सा प्लॉट खरीद कर उसमें अपने घर के लायक सब्जियां उगाएंगे। मैं कहती हूँ आप कम से कम आज की तारीख में घर का गेहूं और घर की सब्जियां खाने लगो, घर का दूध घी खाने लगो, 70% बीमारियां हमारी समाप्त हो जाए। क्योंकि हमारे खाने पर किसका, कौन के हाथ का कैसी चीज आई है और उसको हम खा रहे हैं, हम बीमारियों को घर पे ला रहे हैं। लोग कहते हैं इतना पैसा कहाँ से आएगा, गाय लाएंगे। हमने कि इससे 10 गुना पैसा तो तुम दवा खाने में दे आते हो, और तो और दवा खाने में दे आते हो, बीमारी और साथ ले आते हो। गाय को रखने में कोई घाटा नहीं था, ईंधन भी फ्री मिलता था, खाने में स्वाद आता था, और कभी खत्म भी हो जाए, मतलब ईंधन खत्म हो जाए तो भी क्या होता है, 1-2 रोटी तो सिक ही जाती थी। आज गैस खत्म हो जाए तो आधी रोटी भी सिकने वाली नहीं है। पहले गोधन, गजधन, अश्वधन सब ऐसे धन होते थे, यदि कहीं जा रहे हैं और घोड़ा थक गया तो भी थोड़ी बहुत दूर चला ही देगा। अब आपकी गाड़ी खराब हो जाए तो एक कदम भी जहां खड़े हो वहीं छोड़ के चली जाएगी। ऐसी जिंदगी हो गई। पहले जिंदगी में लोग काम आते थे, अब जिंदगी में कोई काम आने वाला नहीं। आप सोचते हो बेटा काम आएगा, अरे बेटा अस्पताल में छोड़ आएगा। जिन बेटों की लंबी उम्र की कामनाएं तुमने की थी, वही बेटा मंदिर में तुम्हारे मौत की कामनाएं करेंगे। आप कहोगे माता जी हमारे बच्चे तो नहीं करेंगे। सच बताना, यदि कि साल भर खटिया पर पड़ा रहे तो मंदिर में आके क्या प्रार्थना करते हो, भगवान उनकी मिट्टी समेट ले। हमने कि नगर पालिका वाला है क्या मिट्टी समेटने आएगा तेरे घर का। जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाय घनेरी, और थके बैल की बात ना पूछे फिरता गली गली रे। तो हमें कोशिश करना है कि हम अपने जीवन को प्रारंभ से आराम तलबी मत बनाओ, थोड़ा थोड़ा काम करो। क्योंकि आज बड़े बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, डॉक्टर ये कहते हैं कि यदि बॉडी के पार्ट काम नहीं करेंगे, चलेंगे नहीं तो जाम हो जाएंगे, और जाम हो जाएंगे तो इसमें जो हमारे तत्व चाहिए, रासायनिक जो चाहिए प्रक्रिया, वो नहीं मिलेगी। हमारी और बीमारियों को आमंत्रण देंगे। हम उनको आज सुखी समझते जिनके घर नौकर लगे हों, लेकिन स्वावलंबी जीवन को अपनाना है। हमारा भारत वो था, या तो कृषि करो नहीं तो ऋषि बनो, या तो जीवों की अहिंसक पूर्वक रीति से कृषि करो, और या फिर ऋषि बनो, यानी पूरी हर तरह के आरंभ उद्योग छोड़ दो। तो क्या कहा है, कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे। आज भय के कारण हम झूठ बोल जाते हैं। एक बच्चे से माँ ने कहा, देखना घर में कभी कभी पत्नी
ज्यादा पति चिल्लाता तो भय के कारण काम सारा करती है, लेकिन भय तो नौकर और मालिक जैसा होगा। नौकर और मालिक का प्रेम थोड़ी होता है, सिर्फ उत्तरदायित्व होता है। तो इतना भय मत पैदा करो कि घर में लोग सोचे कब चले जाएं। आपको पता है, दो की पत्नी घड़ी देखती है। एक जिसका पति बहुत अच्छा हो वो घड़ी देखती कि अब चले जाएंगे, अब कब आएंगे घर, अब 4 बज गए, वो आने वाले होंगे। और एक लड़ाके की पत्नी घड़ी देखती है, बोले 9 बज गए अभी तक गए नहीं, चले जाए तो थोड़ी शांति हो जाए। और शाम को भी डरती है कि अब आने वाला होगा। एक आदमी ट्रक ड्राइवर ट्रक की आवाज सुन के घबराता था। लोग कहने लगे, भाई तू एक बार बैठा हुआ था किसी संत के पास, उसने कही तू ट्रक की आवाज सुनते घबरा क्यों जाता है? बोले मेरी पत्नी 5 साल पहले ट्रक ड्राइवर के साथ चली गई थी। तुम बोले घबराने की क्या बात है? बोले सोचता हूँ कहीं वापस नहीं आ गई हो ट्रक में। ध्यान रखना, ये क्यों, ये भय से करते हैं। एक पति पत्नी, पति मर गया तो पत्नी ने, कहते हैं कपूल कल्पनाएं भी हो सकते, सही भी हो सकते, कि पत्नी ने एक दिन देखा कि पति आ गया तो बोली तुम कहाँ से आ गए, तुम तो मर गए थे। बोले मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तो बोले तुम ठीक हो, मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता लगती है। पति बोला बहुत अच्छा हूँ। तो बोले बहुत अच्छे हो, हमारी याद नहीं आती? उसने कही तेरी याद बहुत आती है, इसीलिए तो मिलने आया हूँ। कहने फिर बताओ कैसे हो? कहने बहुत बहुत यहाँ से बहुत अच्छा हूँ। तो पत्नी बोली स्वर्ग के बारे में बताओ। पति बोला नरक में हूँ। तो पत्नी बोली फिर क्यों कह रहे हो कि बहुत अच्छी जगह हूँ? बोले वहां तू नहीं है ना, फिर ठीक है वहां। आप सोचो, घर में दिन रात कलह करोगे, पति भागा भागा सा रहता है। यदि 10 बजे ऑफिस पहुंचना हो तो वो बेचारा 9 ही बजे निकल जाता है कि झंझट से तो बचे। जब तक रहो तब तक माथा फोड़ी होगी। अपना स्वभाव ऐसा मृदु बनाओ कि लोगों को लगे यहाँ से जाना नहीं पड़े। कोई नहीं, पति अकेला नहीं, बड़े लोगों से भी इतना अच्छा व्यवहार करो। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे चिढ़ के मत बोलो। कई बार लोग सास ससुर हों, जेठ हों, कोई ऐसे हों जो कमाते उमाते नहीं हो, तो उनसे खाना रखा मेरे से नहीं बनाया जाता, इतना ही होगा, मैं तो ऐसे ही कर पाऊंगी। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। मारे सा मारे नी मनि सदा मारे नी सा, मारे सा मारे नी मनि सदा मारे नी सा। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है। वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तीर्थ
क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य सोमसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी ही शिष्य की शिष्या स्वस्ति भूषण माता जी का आचार्य श्री सोमसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि समय सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नात्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहत की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहाजान की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।